नमस्ते मित्रों, चैनल वी आर आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। अनन्या के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे रांची के एक वन ऑफ द प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट रे पिंकी। मित्रों, आप सब लोगों ने रे पिंकी की काम देखा है। शी वर्क्स ऑन 4 different concepts, 4 different series with the same concept. प्रकृति एक द फीमेल डिवाइन एनर्जी, इस पे बहुत सारे कलाकार लोगों ने काम किया है, लेकिन रे पिंकी की अपनी उनकी अपनी एक यूनिक या एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है इस प्रकृति, इस फीमेल डिवाइन एनर्जी के बारे में। आज उनसे बात करेंगे एंड लेट अस नो व्हाट शी थिंक्स, उनकी सोच, उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी आइडियाज क्या है। अ वार्म वेलकम रे पिंकी, चैनल वी आर आर्टिस्ट में आपका स्वागत है। मुझे अपने शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वसंत जी। पिंकी, you work on 4 different concepts, right? I think initially आपने शुरुआत की कल्पत सीरीज से, उसके बाद आप आए प्रांजलि सीरीज पे, उसके बाद आप आए त्वरिता पे, एंड देन यू केम डाउन टू अयोनी सीरीज, करेक्ट? सो दिस इज द लेकिन इस 4 अलग अलग सीरीज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने बताया कि वो सेम है, वो वहीं से। तो शुरुआत में मैं जानना चाहूंगा उसमें कि व्हाट इज दैट बेसिक कॉन्सेप्ट? बेसिक कॉन्सेप्ट जो मेरी सीरीज का है वो प्रकृति और स्त्री, दोनों एक दूसरे के पूरक मैं मानती हूँ, दोनों एक दूसरे के पूरक है। प्रकृति क्या है? प्रकृति हमारा लाइफ है। बिना प्रकृति के हम कोई भी प्राणी, जो पूरे सृष्टि के कोई भी प्राणी कल्पना भी नहीं कर सकता है लाइफ की। उसी तरह स्त्री का रोल भी सेम ही है लाइफ में। अगर एक स्त्री ना हो तो एक लाइफ क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो उसी तरह मेरा कॉन्सेप्ट में मैं प्रकृति और वुमेन को एक दूसरे के पूरक कोशिश की, और मेरी हर कोशिश रहती है कि मैं प्रकृति को और स्त्री को एक दूसरे के प्रतिबिंब की तरह मैं पेश करूं, और यही मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट, मेरा यही है। I think you started your first series with the Kalpaj, जहाँ पे आपने ट्रीज के साथ, पत्ते के साथ, आप उसके साथ वो खेलते गए कॉम्पोजिशंस में, राइट? तो from there you came down to your next series was about Pranjali, that was about woman, you know, the ये 3-4 सीरीज के इसमें ये आपकी जर्नी एक से एक के बाद एक पड़ाव में कैसे जाती रही है? तो आपकी चारों सीरीज की आइडियाज बताइए। फर्स्ट इज कल्पच के बारे में, व्हाट वाज योर आइडिया, एंड व्हेन यू स्टार्टेड विद प्रांजलि व्हाट वाज योर आइडिया? फर्स्ट कल्पच जो सीरीज है उसका बेसिक है ट्री। आपकी आवाज नहीं आ रही है थोड़ी। मैं कल्पच जो मेरा सीरीज है वो बेसिकली ट्रीज के ऊपर है, ट्रीज को लेके है। कभी कभी वो फीमेल से रिलेट होके कोई पेंटिंग मेरी आई हुई होगी, लेकिन उसका बेसिक सीरीज ट्री ही है। ट्री जो हमारे अंदर की जो आउटर ब्यूटी होती है, मैं उसको कल्पच में दिखाने की कोशिश करती हूँ। जैसे खुलापन, खुल के जीना, खुल के कलर्स वगैरह, जो वाइब्रेंट कलर्स है उसमें, वो मैं उसको एक ट्री से रिलेट करके मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो यू यूज ट्री एज अ मेटाफर, एक सिंबल की तरह, जहाँ पे एक आउटर ब्यूटी क्या है उसकी, एंड वो दैट यू वुड लाइक टू शो। एंड इन प्रांजलि हाउ इज दैट? आपने काफी सारे प्रांजलि में एंड आई थिंक एक ब्यूटीफुल न्यूड सीरीज पे आई थिंक यू आर वर्किंग ऑन दैट, करेक्ट? या तो हाउ इज दैट फ्रॉम ट्री टू किसी का जो नेचर होता है, जो प्रकृति होती है, जो स्वभाव होता है, वो प्योर होता है। तो मैंने इसीलिए वो न्यूड सीरीज को लिया, क्योंकि वो कपड़े वगैरह उसमें नहीं डाले, क्योंकि वो मैं दिखाना चाहती थी, क्योंकि इनर ब्यूटी को खुल के दिखाने की कोशिश मैंने किया है उसमें।
प्रांजलि सीरीज में, फिगरेटिव जो सीरीज है मेरा, उसमें मैंने उसको अपने अंदर के सौंदर्य को उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की। And then you started with Tvarita, which is more of a spiritual concept. Correct? So, how is this? इसमें प्रकृति, स्त्री और फेमिनाइन डिवाइन एनर्जी, उसको मैंने रिलेट करके स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करने की कोशिश की थी। तो मैं उसमें वो बहुत ही केंद्रित, बहुत ही बैलेंस आपको दिखेगा वो सीरीज मेरा, क्योंकि उसमें मैंने स्पेस एक देवी का जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, मैंने उनको प्रेजेंट किया है एज ए त्वरिता। और उन्हीं के साथ रिलेट करके कभी आप देखेंगे गणेशा है, कभी आप देखेंगे शिव है, सारे वो सनातन जो जितने भी हमारे पौराणिक कथाएं जो हमारे शास्त्रों में है, कथाएं मतलब वो है, उसको मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो पता भी चलना चाहिए सबों को कि हाँ हमारे जो इतना अच्छा हमारा कल्चर है, इतना एंशिएंट, जो इतना बहुत ही जानने लायक चीजें हैं जो हम अभी तक नहीं जानते, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसको प्रेजेंट करने की मैं कोशिश करती हूँ, उसको स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्म से जोड़ने की कोशिश मैं करती हूँ। एंड इन अयोनी में, अयोनी जो है वो इसी, ये जो ऊर्जा को फील करने का है, उसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है, लेकिन उसको वो ऊर्जा जो है, वो शक्ति, जो डिवाइन फीलिंग है, उसको मैं अयोनी में प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ, वो दिखाने की, वो पावर जो है, वो शक्ति का जो पावर है, जो पूरी प्रकृति को संचालित करती है, जो हमारे ह्यूमन बींग्स को, हर प्राणी को, हर क्रिएटर को जो पोषित करती है, पालन करती है, हमें सही रास्ता दिखाती है, वही शक्ति को मैं अयोनी में प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अयोनी का मतलब ही होता है इटर्नल, अनबॉर्न, जो हमेशा से है, जो हमारे हर एक के अंदर है, हम उसी का अंश है, तो मैं उसी को प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ अयोनी सीरीज में। एंड दिस अयोनी सीरीज में पूरा एब्स्ट्रैक्ट है, पूरा एब्स्ट्रैक्शन है, करेक्ट उसमें। नाउ एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया मैं इसमें, लाइक इन योर कल्पज सीरीज और इन योर प्रांजलि सीरीज, वहां पे बहुत सारा फ्रीडम है, एक खुलापन है उसमें, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू त्वरिता, इट्स वेरी कॉम्पोज्ड, बहुत ही एक डिसिप्लिन्ड, एक ऐसा लगता है कि एक चौकट में रखा है उसमें। तो समथिंग विच इज वेरी फ्री, बट हियर इट इज लाइक बहुत एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रिक्ट चौकट में आ गया। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे जीवन से ही प्रेरित है। जैसे हमारे अंदर बहुत खुलापन है, बहुत फ्रीडम है, लेकिन उसको लाइफ में बैलेंस करने की भी कहीं ना कहीं तो जरूरत है। वही बैलेंस मैंने त्वरिता में करके दिखाया है कि लाइफ का बैलेंस कहीं ना कहीं आपको लाना ही पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में अगर आप बैलेंस नहीं लाएंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम एक जगह तक ही ठीक होता है, लेकिन उसके बाद वो फ्रीडम सिर्फ आपको ही हार्म करने लगता है। तो वो बैलेंस की जो जरूरत है, मैंने वो त्वरिता सीरीज में करने की कोशिश की। त्वरिता सीरीज में दो चीजें मैं इसमें आपके कॉम्पोजिशन में, एक इज लाइक आपकी जो देवी की फेस है वो एक कॉमन सिग्नेचर पॉइंट ये है हर कैनवस में, लेकिन वो एक कहानी बताती है, उसकी एक यूनिवर्सल कहानी है। लेकिन नीचे जो आप उसके दूसरे पार्ट में यू हैव डिफरेंट, फॉर एग्जांपल गणेशा का होगा आपका, भगीरथ का स्टोरी का एक है आपका, कोई शिवा का होगा, कृष्णा का होगा, अलग अलग स्टोरी। मतलब आप एक कैनवस में दो कहानियां आप उसको कंपोज कर रहे हैं उसमें। एक तो वो देवी का है, वेर द कंप्लीट डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी प्रकृति का पूरा है, एंड यहाँ पे अलग अलग एपिसोड्स है उसमें, राइट? एपिसोड इसीलिए क्योंकि शक्ति हर जगह है, वो ऊर्जा हर जगह है। अगर गणेशा है तो गणेशा के साथ भी वो ऊर्जा है, शिवा है, शिवा के साथ तो वो शक्ति का रहना सब मतलब रहना जरूरी है, वो तो है ही, वो बिना शिव बिना शक्ति के है ही नहीं, तो वहां पे शक्ति है। अगर आप देखें कि भागीरथ के साथ गंगा है, गंगा है जो मैंने वो देवी जो मैंने ऊर्जा की बात की, वो देवी गंगा जो है वो भगीरथ के साथ आ रही है धरती पे,
उनका आगमन हो रहा है गंगा का, तो मैंने उसको स्टोरीज के जैसे दिखाने की कोशिश की। आपके कलर्स के बारे में थोड़ा, चॉइस के बारे में, फॉर एग्जांपल आपकी जो कल्पज में है, यूजुअली ट्रीज जो होते हैं वहां पे ग्रीनरी होती है, एक अर्दन कलर्स की स्कीम होती है, बट इन योर कल्प सीरीज इसमें वहां पे जो फॉर्म्स है वो पेड़ पत्ते हैं वो अर्दन के हैं, लेकिन उसकी जो कलर्स है वो अर्दन फैमिली की नहीं है, वो यू हैव ब्लू, यू हैव मतलब बहुत आसमानी है, बहुत खुलापन है उसमें। तो ये एक अर्थ एलिमेंट को लेके उसमें स्काई का कलर स्कीम्स को लाना, इट्स लाइक व्हाट इज दैट वो आइडिया? कलर्स जो है, मैं समझती हूँ कि वो हमारे जो कैरेक्टर है, हमारी जो क्वालिटीज उसको मैंने कल्पज में दिखाने की कोशिश की है। वो पेड़, लेकिन उस पेड़ के पत्तों में वो कलर सिंबल्स हमारी क्वालिटी, हमारी जो अंदर से स्वभाव है उसको प्रेजेंट करती है वो कलर। कभी ब्राइट है, कभी चिंतन में है, कभी कभी वो ब्लू है, कभी आप देखेंगे कहीं ऑरेंज है, कहीं रेड है, तो वो सारे कैरेक्टर्स ही है, क्वालिटीज ही है हमारे अंदर जो है, वो मैंने दिखाने की कोशिश की है कल्पज में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उसमें। So how is the body of work that you create? मतलब आप कैसा, मतलब do you plan only one particular series या any series का जैसा जैसा होता है बनते जाता है? How is that? नहीं, वो एक सीरीज के साथ दूसरा सीरीज चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं त्वरिता कर रही तो मैं प्रांजलि नहीं करूँ या आयोनी नहीं करूँ। कहीं कैनवस में आयोनी का बना हुआ है, कहीं पे आप प्रांजलि आधा बना हुआ है, कहीं त्वरिता है, कहीं पे कल्पज है। तो ऐसे ही चलता है मेरा, एक साथ चलता है, कोई अलग नहीं चलता है कि उसको खत्म किया तो उसको स्टार्ट किया, वैसा नहीं। मेरा सब सारा सीरीज एक साथ ही चलता है, आपकी क्योंकि पेंटिंग मुझे लगता है एक ही काम है जो मैं अलग अलग पार्ट में करती हूँ, तो इसीलिए। so it's the same energy that's flowing around जी उसमें। जी जी। एक और बहुत सिग्निफिकेंट बात यह है कि आपके पेंटिंग्स में एक टेक्सचर है, जी वो मिक्स मीडिया का जो आता है उसमें एक टेक्सचर है। उसमें टेक्सचर्स है ना, कोई भी पेंटिंग हो, चाहे पेंटिंग हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, जब उसके अंदर टेक्सचर, इवन दीवार के ऊपर भी जब उसके ऊपर टेक्सचर आता है ना उसमें, तो एक जैसा कहते हैं ना कि एक व्यक्ति को एक व्यक्तित्व दिखता है उसमें, जी करेक्ट? सो एक पेंटिंग को एक पर्सनालिटी मिलती है जब टेक्सचर आता है उसमें। So that is one of the beautiful aspects of your painting कि आपकी पेंटिंग को एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी है उसकी, एंड टेक्सचर उसमें बहुत इसमें है। तो ये कैसा हुआ, आप ये मिक्स मीडिया करते हैं इसमें, तो आपको ऐसा क्यों महसूस जरूर हुआ कि आप तो ऐसे ही पेंटिंग में भी, ड्राइंग में भी कर सकते हैं, लेकिन वो टेक्सचर्स के साथ खेलना और उसके साथ मुझे वो मैं कर रही थी कि किसी दिन मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करती हूँ टेक्सचर के साथ, तो मैंने करते करते देखा कि नहीं ये अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे करूँ, कलर्स रखूँ, कहीं पे व्हाइट से मैं उसको बैलेंस करूँ। तो करते करते मुझे ये मेरा सीरीज मिला मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इनफैक्ट इस काम को। थोड़ा हार्ड वर्क जरूर है इसमें, क्योंकि 4 स्टेप्स में काम होता है, एक कैनवस में 4 स्टेप्स में काम होते हैं, लेकिन बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है करने में मुझे। मैं एंजॉय करती हूँ इस काम को करने में। एक्सीलेंट। इसमें एक और सवाल मुझे पूछना था, बाय प्रोफेशन आप इतने साल वकालत कर रही हो, इतने सालों से, करेक्ट? यू आर अ 13 लॉयर साल। आल्सो। 13 साल। 13 साल से। नाउ वकालत एक ऐसी प्रोफेशन है जहां पे लॉजिक लगता है, रीजनिंग लगता है, एविडेंस लगता है, एंड सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में। इट्स वेरी साइंटिफिक, वेरी ऐसा, मतलब वहां पे फिलोसफी को, इमोशंस को ये नहीं, इट्स ऑल ऑन फैक्ट्स, एविडेंस बेस पे। तो वकालत एक ऐसी सोच से काम चलती है, whereas आपके काम में आर्ट इज समथिंग विच हैज लॉट ऑफ फीलिंग्स, फिलोसफी, इमोशंस, उसकी कोई मतलब रीजनिंग नहीं हो सकता उसका।
आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो उसका कारण नहीं हो सकता इट इज लाइक अच्छी लगती है ऐसा। ये दो अपोजिट दुनिया है। तो इस दो अपोजिट दुनिया में हाउ डू यू शिफ्ट, ये ट्रांजिशन कैसा होता है, एंड आपके खुद की पर्सनालिटी पे ये दो अलग ध्रुव पे जो रहते हैं इसमें हाउ डज इट आपकी सोच, आपकी व्यक्तित्व पे इसका दोनों का कैसा असर होता है? देखिए, मेरा मानना है कि हर एक के जीवन में जैसे रीजनिंग और फैक्ट, वो तो हर एक जीवन के पहलू है, आपके भी है, मेरे भी है, हर किसी के है। लेकिन मेरे अंदर का जो है वो आउटर और इनर, ये अगर बोला जो आउटर मेरा वो लॉ का पार्ट है, मेरा इनर जो है वो मेरा आर्ट है। जो मेरी फीलिंग्स है, मैं जो फील करती हूँ मैं वो अपने आर्ट में दिखाती हूँ। और वही रीजनिंग बेस्ड है लाइफ में भी। अगर हम हर चीज अपनी फीलिंग से तो नहीं कर सकते, फैक्ट से करते हैं, एविडेंस से करते हैं, काम करते हैं, तो उसी तरह मैं इन दोनों को भी बैलेंस करती हूँ। एक्सेलेंट। इट्स लाइक एंड इसको आगे कैसा मतलब और नया क्या एक्सपेरिमेंट्स या नया क्या एक्सप्लोरेशन, कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई कॉन्सेप्ट जहाँ पे आप करना चाहे इसमें? एंड मेरा जो कॉन्सेप्ट है मेरा ऑलरेडी इतना वाइड है, इतना बड़ा है, तो मुझे इससे बाहर निकलने की तो जरूरत ही मुझे महसूस नहीं होती है। इसी में खेलना है मुझे। अब कैसे खेलना है, हर कैनवस ये बताता है, हर नया कैनवस ये बताता है कि उसको उसके साथ कैसे खेलना है, मैं खेलती हूँ, बस यही है। एक्सेलेंट। नाउ you are a self made artist, जहाँ पे आपने एंड आप जहाँ से आती है, सी you have seen or experienced two cultures. आप बंगाली तो है ही, एंड बंगाली is something which is very rich in art, literature, इसमें वहाँ की संस्कृति, कला, वो you name the thing and Bengal has it. वो हमारे ब्लड में है, आप कह सकते हैं। बिल्कुल। And here you are Ranchi, Jharkhand में. Now this entire thing has lot of folk and tribal art. The entire thing is like वहाँ पे ट्राइबल्स ज्यादा हैं, उनकी the lifestyle, उनकी संस्कृति, उनकी पद्धति, वो एक वो भी बहुत अच्छी है। हाँ, दोनों की बहुत इसमें। How do you think these two cultures have helped you in evolving? ये झारखंड की एक ट्राइबल हो या बंगाल की जो एक इतनी सांस्कृतिक विरासत, इतनी रिच हेरिटेज, इतनी खूबसूरत, हाउ डू यू थिंक दीस टू, हम क्या ये उन्होंने किया है, है? जो झारखंड प्रदेश है, ये इसमें रांची इसका कैपिटल है, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रकृति, जो मेरा सब्जेक्ट है, वो यहीं से आया, क्योंकि इतने पेड़ पौधे इतने भरे हुए हैं यहाँ पे। मतलब ये इसीलिए इसका नाम भी झारखंड पड़ा, क्योंकि झाड़ का मतलब वही पेड़ पौधे पत्ते, उसी से झाड़ का खंड। तो आप वो कह सकते हैं कि उसी से मेरा जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेट करके मैंने लिया। ट्राइबल, हाँ, ट्राइबल यहाँ जो आर्ट है ये बहुत फेमस है और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उसको। लेकिन मेरे पेंटिंग में अगर बोला जाए, ये बंगाली कल्चर जो है ये बहुत ज़्यादा आप पाएंगे, क्योंकि जहाँ दुर्गा हमारे कल्चर का मेन मतलब जो देवी है, हम बहुत वर्शिप करते हैं उनकी, और हर कोई छोटा से बड़ा जो भी है वो देवी को बहुत मानता है, देवी दुर्गा को। तो वो मेरे अंदर है और मैं उसी को लेकर चलती हूँ, वो एनर्जी मैं फील करती हूँ हमेशा। सो द एंटायर, अगर मैं फाउंडेशन पे देखूं, the theme of your paintings is about the divine energy, which is about creation, manifestation and transformation. ये तीन चीज को अगर जो आप प्रकृति कॉन्सेप्ट में आप उसको, so as a woman also you experience that, you feel that, because you are a mother, you have a daughter, तो आप एक सृष्टि में आप उसकी you have played that role of creating.
You have gone through that experience. And when you see the entire prakriti of this, so how is that? How I mean, how does that experience of where you have created one this thing, एक और जीव को अपने किया है, वो आपकी जो कलाकृति जो सृष्टि करने में, आपकी जो सोच में, हाउ डज वो एक्सपीरियंस कैसा कैनवस में, विजुअल लैंग्वेज में कैसा उतरता है उसको? हाउ डू यू थिंक? अगर मैंने वो सृष्टि को एक्सपीरियंस, सृष्टि का सृजन को एक्सपीरियंस किया है, तभी मैं बोल सकती हूँ कि मेरे सीरीज में इतना पावर आ सका है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं माँ बनी, कैसे करके बच्चे को उसका पालन पोषण करना, उसको सही दिशा निर्देश देना, उसकी दिशा को सही रास्ते पे लेके जाना कैसे करना है, बहुत टफ काम है। मेरी भी 10 साल की बेटी है और मुझे भी बहुत ही टफेस्ट जॉब है। लेकिन तभी मुझे लगता है कि ये प्रकृति भी तो पूरी सृष्टि को लेके चलती है, और जो स्त्री है वो जो सृजन करती है उसको लेके वो उसका पालन पोषण करती है, उसको बड़ा करती है, उसका सही दिशा को निर्धारित करने में मदद करती है। तो यही तो प्रकृति है, यही तो सृष्टि है, और यही तो स्त्री है। Excellent. It's nice. It's interesting to know this different perspective. जब मैं अलग-अलग कलाकार से, especially the women artists, जो इस प्रकृति कॉन्सेप्ट पे लेके काम करते हैं, उनकी सब जब सुनता हूँ उनकी पर्सपेक्टिव, उनकी एक ऑब्जर्वेशन, उनकी एक्सपीरियंस को, सो इट इज लाइक यस डेफिनेटली, मतलब हमारी जो भारत की जो संस्कृति है वो एक आध्यात्मिक विरासत है, जिसमें वो प्रकृति पुरुष का विवरण इतना खूबसूरत तरीके से दिया है उसको, जहाँ पे हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं उसमें, एंड डे टू डे लाइफ में उसको देख भी सकते हैं उसमें। सो it's very interesting to see your work of art and to know your thought process इसमें। अब definitely इस पे काम करते रहिएगा उसमें, and we will once again meet to discuss more. I'm more curious to talk and to have more discussions with you regarding that Ayoni series, क्योंकि the title itself, something which cannot be created, that itself is like, and उसकी जो एक एनर्जी है, पावर है, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट में वो कहीं तो उसकी खेल दिखती है उसमें। तो वो जो अंश है, वो मुझे लगता है जो डिवाइन, जो फेमिनाइन एनर्जी है, जिसके हम सभी के अंदर उनका अंश है। तो हर पुरुष हो या स्त्री हो, वो डिवाइन एनर्जी जो फीमेल एनर्जी है हर एक में विद्यमान है। तो इसी को लेके मैंने आयोनी सीरीज का बनाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच रे पिंकी फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। मुझे कुछ और शेयर भी करना है। हाँ प्लीज शेयर कीजिए। मुझे अपना एक पर्सनल थॉट शेयर करना है आपके साथ। प्लीज प्लीज। एक्चुअली ये जो जर्नी है, एक एडवोकेट से लेके आर्टिस्ट की जर्नी बहुत ही टफ है, जहाँ पे आपने खुद इसको माना है कि जहाँ रीजनिंग्स होते हैं, जहाँ एविडेंस पे आप काम करती है, वहाँ फीलिंग्स को लेके काम करना बहुत ही टफ है। इसके बाद एक फैमिली, एक मदर, सबका रोल प्ले करते हुए आर्ट को इतने मतलब इस लेवल तक लेके जाना, उसमें आपने जो मेरी मदद की, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप नहीं होते तो ये पॉसिबल कभी नहीं होता। थैंक यू, ग्लैड टू हियर दैट। इसमें बट ठीक है, डिस्कशंस किए हमने, लेकिन आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया एंड उसको एक अलग लेवल पे लेके गए। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू वर्क फॉर। आप नहीं होते तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, ये तो मैं अभी फिर भी बोलूंगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Ray Pinky, for sharing your views, your perspectives, and आप इस प्रकृति कॉन्सेप्ट पे, इस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर जो आप प्रेजेंट करते हैं उसमें, it's a great work, it's a good experience. So thank you for being here and sharing your experiences. Thank you so much.
थैंक यू। मैं आपको फिर से बुलाऊंगा टू डिस्कस मोर ऑन द एब्स्ट्रैक्ट वर्क ऑन आयोनी सीरीज। जी, मुझे अच्छा लगेगा डिस्कस करने में। So friends, this was Ray Pinky from Ranchi. आपने सुना उनकी thoughts, उनकी सोच, उनकी views को, and do let us know what you think about this discussion. Do like, share, comment, and subscribe channel We Are Artists. And thank you very much for being here with us. Thank you very much. Thank you, Ray Pinky, once again. Thank you. you